स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से इस लाइव स्ट्रीम में। आज की वीडियो हमारी इंपॉर्टेंट इसलिए होने वाली है क्योंकि हमने सबसे ज्यादा रिपीटेड जो क्वेश्चन है आपके एग्जाम में आने वाले उनको हमने इंक्लूड किया है। तो जरूरी है कि पूरी वीडियो को आप लोग एंड तक जरूर देखिएगा, बहुत मजा आने वाला है, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है, तो पूरी वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और शेयर कर दीजिएगा। मैं स्टार्ट करता हूं वीडियो को। फर्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि दूध से दही उत्पन्न करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। एक चीज और यहां पर आपको बता दूं कि आज मेरा लाइव चैट वाला सेक्शन काम नहीं कर रहा है, तो प्लीज सभी लोग अपने अपने आंसर लाइव सेक्शन में लिखते रहिए। अगर किसी को डाउट्स होता है तो वीडियो एंड हो जाएगी, उसके बाद आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख देना, मैं सभी के डाउट्स क्लियर कर दूंगा। ठीक है, लेकिन यहां पर मैं आपके रिप्लाई नहीं कर पाऊंगा। ठीक, ऑप्शन पढ़ता हूं, आसवन बी ऑप्शन है, प्रकाश संश्लेषण सी ऑप्शन है, किण्वन या फिर डी ऑप्शन है, बाध्यकरण। ध्यान रखिएगा, दूध से जब दही बनती है तो वो जो प्रक्रिया कहलाती है किण्वन, यानी कि इसको हम कहते हैं फर्मेंटेशन का प्रोसेस होता है और ये लैक्टोबैसिलस नाम का एक बैक्टीरिया होता है। इसी की वजह से दूध जो होता है वो कन्वर्ट हो जाता है दही में। ठीक है, ध्यान रखिएगा सारी चीजों को। सेकंड क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2 कि निम्नलिखित में से कौन सी पेड़ की छाल से मलेरिया की दवा बनाई जाती है। ऑप्शन है आपके कुकुन या फिर इसको आप सिंचोना भी कह सकते हैं, बी ऑप्शन है रेशम, सी ऑप्शन है रेगिस्तानी ओक या फिर डी ऑप्शन है बरगद की जड़। ध्यान रखिएगा, जो मलेरिया की दवा बनाई जाती है वो कुकुन की छाल से बनाई जाती है, सिंचोना की छाल से बनाई जाती है। एक इमेज आपके सामने होगा, यही है एक सिंचोना का पेड़, कुकुन का पेड़ है और इसी की छाल से हम बनाते हैं मलेरिया की दवा। ठीक है, सी ऑप्शन में आपको एक दिख रहा होगा रेगिस्तानी ओक। ये जो रेगिस्तानी ओक है ये पेड़ आपका पाया जाता है ऑस्ट्रेलिया में। मैक्सिमम टाइम ये वाला क्वेश्चन आपके सीटेट जैसे एग्जाम में रिपीट हो जाते हैं। थर्ड क्वेश्चन है आपके सामने कि प्रोजेक्ट टाइगर भारत में किस वर्ष शुरू किया गया था। बहुत बार आपको ये वाला क्वेश्चन में बता चुका हूं। ऑप्शन है 1972, 73, 81 या फिर 1985। ध्यान रखिएगा, प्रोजेक्ट टाइगर आपका स्टार्ट किया गया था 1973 में, तो बी ऑप्शन हमारा इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। एक्चुअली में जो प्रोजेक्ट स्टार्ट किए जाते हैं किसी भी जानवर पे, किसी भी चीज पे, तो वो उसके संरक्षण करने के लिए स्टार्ट किए जाते हैं। बाघों की संख्या दिन प्रतिदिन कम हो रही थी, इसीलिए 1973 में बाघों के संरक्षण के लिए, बाघों के बचाव करने के लिए एक अभियान चलाया गया प्रोजेक्ट टाइगर के नाम से। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन है आपके सामने कि ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय निम्नलिखित में से कहां पर स्थित है। ऑप्शन है सिडनी, न्यूयॉर्क, नागासाकी या फिर एम्स्टाइम। ध्यान रखिएगा, ग्रीन पीस जो इंटरनेशनल का है मुख्यालय वो आपका एम्स्टाइम में है, जो कि आपका पड़ता है नीदरलैंड में। ठीक है, बात आई है ग्रीन पीस इंटरनेशनल की, तो बता दो इसका काम क्या होता है। ये एक तरीके का ऑर्गेनाइजेशन है जो ये चेक करता है कि आखिर जो है पर्टिकुलर किसी कंट्री की क्लाइमेट कैसी है, वहां का पॉल्यूशन कैसा है, सब कुछ पॉल्यूशन कंट्रोल में है या नहीं है, ये सब कुछ चेक करने का काम होता है ग्रीन पीस इंटरनेशनल का। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है कि पौधों में पत्तियां होती हैं जो सब्जियों के रूप में उपयोग की जाती हैं, इसके बीजों का उपयोग तेल उत्पादन के लिए किया जाता है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है और एक इमेज आपके सामने यहां पर दिख रही होगी, कितनी शानदार तरीके से ये इमेज है। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैक्सिमम लोग आप लोगों में से इस खेत में खड़े होकर के फोटो जरूर क्लिक कराए होंगे, है ना। और ये खेत आपका है सरसों का खेत और इसी के जो है पत्तों से हम साग बनते हैं। आपको वो कहावत सुनी होगी, पंजाबी में कहते हैं कि जो है मक्के दी रोटी और सरसों दा साग, तो वही सरसों के साग की यहां पर बात की जा रही है। तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा और सरसों का जो बीज होता है उसी से हम कच्ची घानी का रामदेव बाबा वाला तेल खाते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे कि ताजमहल को पीला होने का क्या कारण है। आपने देखा होगा कभी कभी ताजमहल की सफाई होती है, बहुत रगड़ रगड़ के बाहर से जो है बुलाए जाते हैं मैकेनिक उसको जो है अच्छे तरीके से धुलने के लिए, सफाई करने के लिए। क्या कारण है उसका। ऑप्शन है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, गंधक या फिर क्लोरीन। ध्यान रखिएगा, ताजमहल का जो पीला होने का कारण है वो है सल्फर डाइऑक्साइड, यानी कि बी ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। सल्फर डाइऑक्साइड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है SO2। ठीक है, ध्यान रखिएगा। एक डी ऑप्शन यहां पर आपको जानकारी दे दो, क्लोरीन यहां पर लिखा हुआ है डी ऑप्शन में। आपके एग्जाम में कभी कभी क्वेश्चन बनता है कि फूलों का अगर रंग उड़ जाता है तो उस पर कौन सा केमिकल डाल दें कि फूलों का जो रंग होता है वो उड़ जाता है। ठीक है, तो अगर हम किसी भी फूल पर क्लोरीन डाल देते हैं तो जो फूलों का रंग है वो उड़ जाता है। ठीक है, समझिए क्या। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7
कि एलपीजी के लिए सब क्या सही नहीं है, यहां पर सही नहीं है पूछा है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। ऑप्शन है इसका उच्च कैलोरी मान होता है, बिल्कुल सही बात है, सही है ये। यह एक स्वच्छ इंजन है, बिल्कुल सही, सॉरी ईंधन है, ये भी सही है। अगर ये जो है गंदा होता तो शायद हमारा जो गैस है वो जलता नहीं। सी ऑप्शन है यह नीली लौ से जलता है, बिल्कुल सही है। आपके घर में जो गैस चूल्हा होगा, आपने जब उसको ऑन करके जलाते होंगे, आप देखते होंगे ब्लू कलर की फ्लेम निकलती है, वही होता है क्या, नीली लौ से जलता है। लेकिन जो डी ऑप्शन आपके सामने लिखा हुआ है, यह मीथेन उत्सर्जन करता है, गलत है। एलपीजी में मैक्सिमम होता है प्रोपेन प्लस ब्यूटेन, ठीक है, ध्यान रखिएगा, प्रोपेन प्लस ब्यूटेन होता है, मीथेन नहीं होता है। मीथेन आपका होता है गोबर में, या फिर आप कह सकते हो गोबर गैस से जो निकलती गैस है वो मीथेन होती है, ठीक है। बात आई है एलपीजी को, तो फुल फॉर्म जानना भी जरूरी है। एलपीजी का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है लिक्विड पेट्रोलियम गैस, ठीक है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे, और प्यारा क्वेश्चन है, तो इसी बात पे अगर आप मेरी वीडियो को आप पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब बटन प्रेस जरूर करिएगा। पसंद आ रही वीडियो, इंफॉर्मेटिव लग रही है तो लाइक भी कर दीजिएगा। 8th क्वेश्चन है पुष्कर मेला कहां पर आयोजित किया जाता है। मैंने हर वीडियो में अगर ये वाला क्वेश्चन आया, मैं आपसे कहूं कि अगर आपको लाइफ में कभी भी टाइम मिलता है तो आप पुष्कर हो करके आइए। पूरे इंडिया में ब्रह्मा जी का अगर कहीं पर टेंपल है तो आपका पुष्कर में पड़ता है, और यहां पर नवंबर के महीने में आपका ऊंटों का मेला लगता है, ठीक है। आप पुष्कर में जैसे ही एंटर करोगे, आप कोई भी शॉप देखोगे, कोई भी दुकान देखोगे, कोई होटल देखोगे, वहां पर 3 भाषाओं में हर एक चीज लिखी रहती है। एक आपकी हिंदी में लिखी होती है, एक इंग्लिश में लिखी होती है, और एक इटालियन में लिखी होती है, क्योंकि मैक्सिमम जो वहां पर टूरिस्ट आते हैं वो इटली से आते हैं। तो ये सारी जानकारी मुझे छोटी छोटी जो आपको पता थी, मैंने पुष्कर के बारे में आपको दे दी। अब पूछ रहा है कहां पर आयोजित किया जाता है, तो ये अजमेर में आयोजित किया जाता है, अजमेर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है पुष्कर। तो डी ऑप्शन हमारा इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। बहुत प्यारी जगह है, रिक्वेस्ट करता हूं कभी भी मौका मिलता है एक बार जरूर जाके आइए। 9th क्वेश्चन आपके सामने है कि निम्न में से कौन सा पैराबैंगनी किरणों के अधिक खतरनाक होती है। कौन सी इसमें से पैराबैंगनी किरणें हैं जो अधिक खतरनाक हैं। ऑप्शन है यूवीए, यूवीबी, यूवीसी, या फिर इनमें से सभी। ध्यान रखिएगा, जो पैराबैंगनी किरणें हैं, जो अल्ट्रावायलेट रेज ए है, यानी कि यूवीए, यही इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। ये ज्यादा खतरनाक होती है, तो ए ऑप्शन हमारा इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनता है कि जो पैराबैंगनी किरणें आती हैं उसको कौन रोकता है, कौन सा लेयर रोकने का काम करता है। तो जो ओजोन लेयर होता है वो उसको रोकने का काम करता है। आपको पता होगा ओजोन लेयर में इस समय छेद हो गए हैं, छिद्र हो गए हैं, वो किसके कारण से हो गए हैं, वो हो गए हैं CFC की वजह से, यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन की वजह से उसमें छेद हो गए हैं। तो ये चीज हमारे लिए बहुत ही घातक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने की ध्रुव तारा है, आप इसको कह सकते हैं किस और नाम से इसको हम पुकारते हैं। ऑप्शन है उत्तर सितारा, दक्षिण सितारा, पूर्व, या फिर पश्चिम। ध्यान रखिएगा, जो ध्रुव तारा होता है उसको हम उत्तर सितारा भी कहते हैं। तो ए ऑप्शन हमारा इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। प्लीज सभी लोग अपने अपने आंसर लाइव वाले चैट में लिखते रहिए। मैं सभी के रिप्लाई नहीं कर पा रहा हूं क्योंकि मेरा लाइव वाला सेक्शन काम नहीं कर रहा है। 11th क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा जैवमंडल का एक अजैव घटक नहीं है। मैक्सिमम टाइम ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में रिपीट होता है। आप अगर जो है आप मेरे अगर उसमें व्हाट्सएप टेलीग्राम वाले अगर ग्रुप में आप ज्वाइन होंगे, वहां पर क्विज होती है। मैक्सिमम अगर ईवीएस के क्विज हो रहे हैं तो ये वाला क्वेश्चन बहुत बार आता है। ध्यान रखिएगा, जो कवक आपको दिख रहा होगा, फंगस, ये जो है आपका एक अजैव घटक नहीं है। तो ए ऑप्शन हमारा इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। ज्वाइन नहीं किया आपने हमारा क्विज वाला ग्रुप, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन मैंने दे दिया है, वहां से भी आप ज्वाइन हो सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्विज वहां पर होती रहती है, ठीक है। और ये वाली पीडीएफ भी आपको वहीं पर मिल जाएगी। 12th क्वेश्चन है कि गिर शेर परियोजना कहां पर स्थित है। इसका तो मैंने आपको ट्रिक भी बता रखा है कि जब कोई गुजर जाता है तो वो गिर जाता है, तो गुजरने से आप गिर याद रख सकते हो। तो गुजरात में पड़ता है आपका गिर शेर परियोजना, और सी ऑप्शन हमारा इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। प्लीज सभी लोग लाइक करते हुए चलिए। 13th क्वेश्चन है, बहुत कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। अभी देखते हैं क्या होता है। क्वेश्चन है कि जब एक मछली घर के पानी को पहले उबाला गया, फिर उसको ठंडा किया गया, उसके बाद मछली उसमें डाली गई, तो मछली थोड़ी देर के बाद मर गई। इसका क्या कारण हो सकता है।
ऑक्सीजन रहित पानी हो गया, बी ऑप्शन है मछली द्वारा पीने योग्य नहीं है, सी ऑप्शन है खनिजों की कमी, या फिर डी ऑप्शन है मछली द्वारा तैराकी के लिए नहीं है। तो जो डी ऑप्शन है इसको काट दो और बी ऑप्शन इसको काट दो कि पानी पीने और तैरने जैसा कोई सीन यहां पर मछली का नहीं है। कंफ्यूजिंग होती है ऑप्शन ए और ऑप्शन सी पे। तो मैंने बहुत से ऐसे बुक देखे जिसमें ए ऑप्शन जो है सही टिक किया हुआ था, लेकिन मैंने सोचा अगर वो पानी है तो पानी का फार्मूला हम सभी को पता है कि H2O होता है। अगर O उसमें है तो इसका मतलब ऑक्सीजन है उसमें, तो हम ये कैसे कह सकते हैं कि वो पानी ऑक्सीजन रहित है, इसका मतलब उसमें ऑक्सीजन नहीं है। ये तो चीज तो गलत हो जाएगी। अगर कोई पानी है तो उसमें H2O यानी कि हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन 100% होगा, तो ये हम नहीं कह सकते कि उसमें ऑक्सीजन नहीं है। बट बहुत सारे ऐसे बुक हैं, बहुत से ऐसे टीचर बताते भी हैं कि इसका ए ऑप्शन ही होगा, बट मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से इसका सी ऑप्शन हो सकता है। जो मिनरल्स होती हैं उसकी कमी हो जाती है, इस वजह से मछलियां मर जाती हैं। अगर इस वाले क्वेश्चन में आपको लगता है कि हाँ मैंने अगर कुछ इसमें गलत बताया है तो आप लोग प्लीज कमेंट सेक्शन में लिख देना जब वीडियो एंड होगी, फिर हम बाद में इसको डिस्कस कर लेंगे आखिर इसका आंसर क्या हो सकता है। ठीक है, वैसे बहुत कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है ये। 14 क्वेश्चन है, एक ही फसल को बार बार उगाना और इसने सारे रसायनों का उपयोग करना मिट्टी को क्या बनाता है। एक एग्जांपल देता हूं आपके रियल लाइफ एग्जांपल से रिलेट करके। जैसे मान लीजिए कि आपको कोई बीमारी है, ऊपर वाला ना करे कभी कोई है, ठीक है, मान लीजिए मुझे कोई बीमारी है, ठीक है, तो अगर मैं किसी एक पर्टिकुलर दवा को बार बार खा रहा हूं, है ना, 1 महीने से 2 महीने से 3 महीने से एक ही दवा को एक ही बीमारी के लिए मैं खाया जा रहा हूं, फिर भी मैं ठीक नहीं हो रहा हूं, तो ये होता है क्योंकि अब वो दवा मुझे काम नहीं कर रही है। ठीक है, मेरे लिए वो दवा रिस्ट्रिक्ट हो गई है, तो इसलिए वो दवा मुझे काम नहीं कर रही है। वही होता है कहां पर, फसलों के साथ। अगर हम एक ही जमीन में एक ही टाइप का फसल हम बोए जा रहे हैं तो फिर वो जमीन उपजाऊ नहीं रह जाती, वो बंजर हो जाती है। तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 के तहत। हर एक क्वेश्चन को आपको रियल लाइफ एग्जांपल से आपको रिलेट कराता हूं ताकि कभी भी इस तरीके के क्वेश्चन आप गलत नहीं कर पाओ। ठीक है, 15 क्वेश्चन है, मेरा फेवरेट क्वेश्चन है कि हमारे देश में निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा ठंडा रेगिस्तान है। ठीक है, ऑप्शन है दार्जिलिंग, जैसलमेर, लद्दाख या फिर मेघालय। ध्यान रखिएगा ये जो जगह आपको बहुत ही खूबसूरत सी दिख रही है ये है आपका लद्दाख। ठीक है, मेरा एक सपना है कि लद्दाख में बाइक से जाऊं, वो भी विंटर लद्दाख करने का मेरा सपना है। तो एक दिन अगर आप लोग का सपोर्ट रहा तो मैं विंटर लद्दाख जरूर करूंगा। और यहां पर जो कार दिख रही है यहां पर मेरी बाइक आपको दिखेगी। आई चैलेंज और आई प्रॉमिस टू यू कि ये चीज मैं करके दिखाऊंगा, है ना। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो लद्दाख होगा, तो सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, जाइएगा कभी आपको मौका मिलता है तो। 16 क्वेश्चन है कि शैशव अवस्था में शरीर में कितनी हड्डियां मौजूद होती हैं। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, यहां पर शैशव अवस्था की बात की जा रही है। ऑप्शन है 206, 302, 300 या फिर 272। ध्यान रखिएगा यहां पर बच्चे की बात की जा रही है, शैशव अवस्था की बात की जा रही है, तो 300 हड्डियां होती हैं एक बच्चे के, जो छोटा सा बच्चा होता है। जैसे जैसे वो बच्चा बड़ा होता जाता है वैसे वैसे उसकी हड्डियां जो होती हैं एक दूसरे से मर्ज होती रहती हैं और उसमें जो पर्टिकुलर हड्डियों की संख्या हो जाती है वो 206 हो जाती है जब वो बच्चा एक वयस्क मनुष्य के फॉर्म में हो जाता है। ठीक है, क्वेश्चन अगर बनता है कि वयस्क मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां हैं तो आप 206 बताओगे, लेकिन अगर शैशव अवस्था की बात की जा रही है तो आप 300 बताओगे। ठीक है, तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17 आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा बरगद के पेड़ की विशेषता नहीं है। ऑप्शन है जड़ें पेड़ों को खंबे की तरह सहारा देती हैं, बिल्कुल सही है ये, क्योंकि बहुत जो जितने पेड़ हैं वो सभी जो है पेड़ों को सहारा देती हैं तभी वो खड़े होते हैं। बी ऑप्शन है जड़ें शाखाओं से नीचे लटकती हैं, बिल्कुल सही बात है। सी ऑप्शन है भूमिगत जड़ें हैं। क्या बरगद की जड़ें जो है जमीन के अंदर होती हैं, बाहर नहीं होती हैं? बिल्कुल गलत चीज लिखी गई है, ये बाहर लटकती हुई जड़ें होती हैं जो अपने भोजन का भंडारण करती हैं। तो सी ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा और यही इसने पूछा था कौन सा नहीं है, तो ये हमारा सही होगा। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे और इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कीट मधुमक्खी जैसे कॉलोनी एक साथ नहीं रहता है। मतलब कि इसमें पूछ रहा है कौन सा ऐसा है जो ग्रुप्स में नहीं रहते हैं, है ना। ऑप्शन है चींटी, आपको पता है चींटियां जो होती हैं ग्रुप में रहती हैं, एक साथ ही लाइन बना के चलती हैं, सीधी रेखा में चलती हैं। दीमक जो होते हैं आपको पता होगा दरवाजे वगैरह में लगते हैं तो कुछ इस तरीके से वो शेप बना लेते हैं और ये ग्रुप में ही रहते हैं।
डी ऑप्शन है हड्डा, आपने देखा होगा कुछ इस तरीके से हड्डे का घोंसला होता है और यहां पर बीच बीच में ऐसे छेद होते हैं और हर एक छेद में एक एक हड्डे बैठे रहते हैं, तो ये भी एक ग्रुप के फॉर्म होते हैं। लेकिन जो मकड़ी यहां पर आपके सामने दिख रही है, मकड़ी जो है ये ग्रुप में नहीं रहती, ये अकेले रहती है, अपना अकेला जो है जाल बना के रहती है, ठीक है। बट अगर एक चीज आपको इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं कि अगर मान लीजिए कि आप पतले हैं और आपको मोटे होने का शौक है तो आप मधुमक्खी का सहारा ले सकते हैं, ठीक है। तो ये रही हमारी आज की सीरीज और आई होप कि हेल्पफुल लगी होगी, इंटरेस्टिंग लगी होगी। वही क्वेश्चन थे जो मैक्सिमम टाइम आपके एग्जाम में रिपीट होते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो पसंद आई है तो प्लीज अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर करिएगा। ये वाली पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, ज्वाइन कर लीजिएगा जो भी नए लोग हैं, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप स्माइलिंग, स्टे होम, स्टे सेफ।